जबलपुर में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए कैंट विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक चौक से चिंटू चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को साड़ियां बांटकर प्रलोभन देने की तैयारी में थे। इस बात का खुलासा रांची के शारदा पार्क के पास रामनगर बस्ती में रहने वाले दीपक पटेल के घर से पकड़ा गया साड़ियों का जखीरा है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने कैंट की महिलाओं को साड़ियां बांटने के लिए जमा कर रखी थी। इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं को लगी तो उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचना दी। एडीएम को मिली सूचना की जानकारी तत्काल एफएसटी दल को दी गई, जहां एफएसटी दल ने दीपक पटेल के निवास पर दबिश देकर भारी तादाद में साड़ियों का जखीरा जब्त किया। एफएसटी दल प्रमुख अभिनव कुमार ने दबिश देने के बाद साड़ियों की गिनती कराई, जिस पर मौके से एक साथ 630 साड़ियां बरामद की गई। टोटल कितनी है जी? 620। एक बंडल में कितनी है टोटल? 33 और 34। 6 बंडलों में 33 है। टोटल कितनी है? 6 बंडलों में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का खुला आरोप है कि कैंट विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी एवं मौजूदा विधायक अशोक रोहाणी की लोकप्रियता और सतत जनसेवा के कारण वह मतदाताओं के दिलों में बसे हुए हैं। लिहाजा कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौक से चिंटू को अपनी हार साफ नजर आने लगी है। यही वजह है कि हार से डरे हुए अभिषेक चौक से चिंटू कैंट विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से साजिश और षड्यंत्र पर उतर आए हैं और इसी के तहत महिला मतदाताओं को लालच देकर उनका बहुमूल्य वोट खरीदने के लिए साड़ी का प्रलोभन देने की तैयारी में है। हालांकि उनके इस कुचक्र और करतूत का भंडाफोड़ हो गया। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं का तर्क है कि कैंट के मतदाता टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। बावजूद इसके कांग्रेस साड़ियों के अलावा अन्य प्रलोभन देने का प्रयास कर सकती है। लिहाजा चुनाव आयोग से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौक से चिंटू पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि निर्वाचन आयोग का छापा है शांतिनगर में एक बंटी नामक व्यक्ति के यहाँ पड़ा है, जहाँ पर जो गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि साड़ियाँ चुनाव में लालच देने के लिए और वोट प्राप्त करने के लिए वितरित की जा रही हैं। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो निश्चित तौर पर पुख्ता खबर मिली और पुलिस के द्वारा, विजिलेंस टीम के द्वारा करीब 2-2.5 हज़ार साड़ियाँ यहाँ जब्त की गई हैं। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शा रहा है कि वो बहुत नीचे है इस चुनाव में और हार बौखलाहट है और साड़ी बांटकर जनता को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैं उनको बता दूँ आपके माध्यम से कि ये कैंट विधानसभा की जनता है, ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ जनता है। ये कांग्रेस जब जब चुनाव हारने की स्थिति पे आती है तो लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करती है। कभी सिक्के देने का काम करती है, कभी साड़ी देने का काम करती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता आजकल बहुत समझदार हो गई, अपने वोट की कीमत जानती है। ना उसको पैसों से ख़रीदा जा सकता है और ना ही उसको किसी प्रलोभन से साड़ियां दे के। आज रांची में ही एक दीपक पटेल के यहाँ 650 साड़ियाँ करीब बरामद हुई। साड़ियाँ दे के वोट मांगना ये परंपरा सबसे ज़्यादा गलत है। हमने अभी चुनाव आयोग से मांग की है कि इस पर एफआईआर की जाए और इस प्रकार की जो हरकत कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और इसकी घोर निंदा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। एक हमको टिप मिली थी जिसमें हमको एक माध्यम से उसमें ये हुआ था कि एक साड़ियों का बांटने के पर्पज़ से लाई गई हैं साड़ियाँ और हम एफएसटी टीम के द्वारा मौके पे जांच की गई, जिसमें करीब 620 साड़ियाँ मिली। 620 साड़ियों का अनुमानतः हमने ये लगाया करीब 75,000 रुपये के आसपास है, जिसको मौके पर एफएसटी टीम, वीडियोग्राफर की टीम और ये नज़दीकी थाना रांची थाने से पुलिस बल के माध्यम से इसको जब्त किया गया है। पार्टी से संबंधित अभी कोई हमको इसकी जानकारी नहीं। ये रामनगर रांची है, ये शारदा पार्क के पास में। ये
दीपक पटेल जी के मकान से हमने लिया, सना प्यारेलाल। कैंट विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौक से चिंटू द्वारा महिला वोटरों को साधने के लिए साड़ियां बांटने की घृणित चेहरा उजागर होने पर भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहाणी ने जमकर निशाना साधा है। अशोक रोहाणी का कहना है कि कांग्रेस को जनसेवा से कोई सरोकार नहीं है, वह क्षेत्र में कभी सक्रिय नहीं रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है अचानक चुनाव जीतने का सपना देखते हुए साजिश, षड्यंत्र और वोट खरीदने का घृणित प्रयास करते हैं। अशोक रोहाणी का आरोप है कि वोटरों को लुभाने, बरगलाने के लिए साड़ियां बांटना ही कांग्रेस की घटिया राजनीति है। देखिए, कांग्रेस जनता की सेवा करने में विश्वास नहीं करती है और लोकतंत्र पर भी उसका विश्वास नहीं है। इस बात का प्रमाण कि चुनाव के समय पर जनता को वो इस तरीके से खरीदने का प्रयास करना और वोट खरीदने का जो प्रयास साड़ी देकर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये कांग्रेस का शुरू से ही चरित्र रहा है कि चुनाव के समय पे आना और इस तरीके से जनता को भड़कलाकर और ऐसी स्थितियां पैदा करके और बांटने का जो काम करते हैं, यह कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस का चरित्र है ये। इसलिए आज अलर्ट रहकर जनता ने खुद ऐसी प्रयासों को दरकिनार करते हुए ऐसे प्रयासों को खुद पुलिस में सूचना देकर पकड़वाने का काम किया है। जनता कितनी सजग है इस बात का प्रमाण कैंट विधानसभा में और मिल सकता है कि जनता ने खुद इस बात को माना कि ये हम लोगों को इस तरीके से बांटने का काम करे साड़ियां और उसको पकड़वाया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। आने वाले समय में कार्यकर्ता हमारा, जनता हमारी अलर्ट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल एफआईआर की भी एफआईआर भी कराई गई है उनके खिलाफ जिसने किया है और उसने स्वीकार किया है कि ये कांग्रेस के लोगों द्वारा कराया गया। कैंट विधानसभा में मतदाताओं को प्रलोभन देकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाने के लिए साड़ियों का जखीरा पकड़ा गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौक से चिंटू पर साड़ियां बांटकर वोट हासिल करने का सीधा आरोप है और रांची थाने में इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। वहीं जब इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौक से चिंटू से संपर्क करने का लगातार प्रयास किया गया तो वह मीडिया के सामने नहीं आए और न ही मोबाइल फोन रिसीव किया। गौरतलब है कि कैंट में भाजपा के अशोक रोहाणी और उनके पिता ईश्वर दास रोहाणी बीते 30 सालों से विधायक हैं। मसलन कैंट विधानसभा पर 30 सालों से लगातार भाजपा का कमल खिला हुआ है और कांग्रेस साम दाम दंड भेद के जरिए भाजपा के इस मजबूत किले को चुनावी टक्कर देकर भेदने में नाकाम होती नजर आ रही है। लिहाजा कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौक से चिंटू और उनके समर्थक साजिश और षड्यंत्रों में जुट गए हैं।